बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 जो है ये बेटे रिलेटेड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड। प्रोग्रेशन को बेटे हम सीक्वेंस भी कहते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस है बेटे, सीक्वेंस के तीन मेजर ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम 6.3 और 4 में इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। सेकंड जो मेजर ग्रुप है सीक्वेंस का वो है बेटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि हम 6.5 में बेटे अभी हम स्टडी करेंगे। और जो तीसरा मेजर ग्रुप है वो है बेटे हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में देखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटे ये एक सीक्वेंस है हमारे पास। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान अगर कॉमन रेशो सेम हो तो फिर हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस बेटे क्या होता है, सेम। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस की हर दो टर्म्स की जो रेशो है बेटे वो हमारे पास क्या होती है जी, सेम। रेशो आपके पास क्या होती है? एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। फर्ज करें ये टर्म है हमारे पास, इस टर्म को जब इसकी प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉमन रेशो बेटे हासिल होगी, ठीक है। इसी इन टर्म्स हर दो टर्म्स के दरमियान हम कॉमन रेशो देख लेते हैं। अगर वो सेम होगी तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो बेटे टर्म आपके पास 6, इसको प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 6, 24 डिवाइडेड बाई 12, 48 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है बेटे। ये आपके पास रेशो का फार्मूला है। किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, कॉमन रेशो। अब बेटे इसका सोल्यूशन देख लें। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24, 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48। यानी कि अगर 6 को 3 पे डिवाइड करें आंसर 2, 12 को 6 पे डिवाइड करें तब भी हमारे पास रेशो का आंसर क्या आता है, 2। 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। 48 को बेटे जब 24 पे डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास जो रेशो है उसका आंसर बेटे क्या आएगा, 2। इट मीन्स अगर सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान रेशो क्या है, सेम है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास कौन सा सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ये रेशो का फार्मूला बेटे आप लोगों से शेयर हो चुका। एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, मतलब फर्ज करें ये टर्म है मेरे पास, ये कोई एक टर्म है, जब इस टर्म को मैं इसकी प्रीवियस टर्म पर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा, रेशो हासिल होगी। तो एक और बात बेटे आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद रखनी है, वो ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो रेशो है वो बेटे कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, एक बात। दूसरा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म कभी ज़ीरो नहीं होती। ये जो बेटे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स गिवन होंगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होंगी। तो उसके बाद बेटे ये जनरल फार्मूला हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्टडी करेंगे। इसी फार्मूले की मदद से हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है बेटे an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। अगर आपको a1 यानी फर्स्ट टर्म और रेशो गिवन हो तो आप सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6.5 जब हम बेटे एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और रेशो मस्ट गिवन होगी। हम इधर इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि ये हमारे पास जो जनरल फार्मूला है ये हमारे पास कैसे आएगा। फर्ज करें ये हमारे पास कोई एक टर्म है, यानी कि nth टर्म है। जब हम इस टर्म को इसकी प्रीवियस टर्म पर डिवाइड करेंगे, an है तो इसकी पीछे वाली टर्म क्या होगी, n माइनस 1। तो जब हम इस टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म पर बेटे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, कॉमन रेशो। तो ये बेटे हमारे पास आर आ गया। an माइनस 1 को बेटे आर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद देखें अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो देखते हैं फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा तो उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं। चलिए बेटे जहां n है वहां 2 पुट करें, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। a2 इक्वल आ गया हमारे पास a1 r के। अब
एन को रिप्लेस करें, यानी कि एन इज इक्वल टू 3 पुट करें। 3 माइनस 1 बेटे क्या होता है 2। A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, वो हमारे पास क्या थी, A2 की वैल्यू थी A1R। तो A2 की जगह पर बेटे उसकी वैल्यू पुट करें A1R और ये वाला R बेटे क्या हो जाएगा R²। इसी तरह बेटे हम N पुट करें 4 के इक्वल। जब 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी फोर्थ टर्म A4। 4 माइनस 1 बेटे क्या होता है 3। A3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो क्या है A1R²। तो A3 की बेटे यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये आए A1R² और ये R। तो ये बेटे R2 R1 क्या होगा R3। यहाँ से ये जो हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ 2, 3 और 4 पुट की, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है आप लोग ऑब्जर्व करेंगे का A की बेस जो है जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है और क्या है 4। R की पावर A की बेस से हमेशा 1 कम होगी। ये देखें 2 है तो R की पावर 1, 3 है तो R की पावर 2, 4 है तो R की पावर 3। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपको चाहिए A6 यानी 6th टर्म, तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या आएगा A1R। A की बेस से R की पावर हमेशा क्या होगी कम, यानी कि R की पावर क्या होगी 5। तो A6 टर्म आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होगी, तो आप लोग A1R5 लिखेंगे। तो इसी तरह बेटे हमने चूंकि जनरल फार्मूला ड्राइव करना है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर AN यानी कि अगर फ़र्ज करें 100 हम N पुट करते हैं, तो A की बेस में क्या है बेटे N है, तो R की पावर N से A की बेस से 1 क्या होगी कम। तो लिहाजा फिर हम इसको लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A1RN माइनस 1। तो ये तो था बेटे जनरल फार्मूला हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो कि इस एक्सरसाइज में क्या होगा यूज़ होगा। इस फार्मूले को बेटे आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखिए बेटे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द 6th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 6th टर्म बेटे हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या करनी है फाइंड आउट। ये बेटे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है -6 -3/2। तो यहाँ से ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, यहाँ से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। A1 जो है फर्स्ट टर्म आपके पास बेटे -6 के इक्वल है। रेशो आपके पास क्या होगी, -3 को जब -6 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रेशो हासिल होगी। माइनस बेटे माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। तो R बेटे हमारे पास रेशो जो है वो क्या हो गया 1/2। हमने 6 टर्म मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बेटे A6 किसके इक्वल होगा, अभी मैंने बताया था कि A6 किसके इक्वल होगा, A1 R की पावर जो है 6 से 1 कम होगी, यानी कि 5। अब चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर ले, नहीं तो जनरल टर्म तो फार्मूला है हमारे पास, जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे AN इज इक्वल टू A1RN-1। तो हमने 6 टर्म बेटे मालूम करनी है, तो लिहाजा N की जगह क्या पुट करेंगे 6। तो हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी। A1 बेटे हमारे पास क्या था -6 और R हमारे पास क्या था 1/2। तो बेटे इधर 1/2 पुट कर दें। N हमारे पास क्या है 6 -1। A6 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाई 6 - 1 बेटे क्या होता है 5। ये देखें ना हमारे पास आ गया ना, फिर वही फार्मूला। आपके पास अगर 6 टर्म मालूम करनी है तो A की बेस में जो भी नंबर होगा R की पावर उससे 1 कम होगी। R हमारे पास क्या था 1/2। तो आप डायरेक्ट भी बेटे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया बेटे -6 मल्टीप्लाई बाई 1 रेज़ पावर 5 1, 2 रेज़ पावर 5 32। तो ये बेटे देखें ये 2 पे डिवाइड, 2 3 6, 16 2 32। तो ये बेटे हमारे पास 6th टर्म आ गई -3/16। क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटे हमें सीक्वेंस गिवन है, हमने इसकी 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर 8th टर्म मालूम करनी तो इससे क्या मुराद है, A8 इज इक्वल टू किसके होगा A1R7। तो A1 और R बेटे हम ये गिवन सीक्वेंस हम फाइंड आउट करेंगे। A1 आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म बेटे 3 है, रेशियो क्या होगी, ये जो आपके पास मतलब 3 रेज़ पावर 2 है, इसको प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा रेशो हासिल होगी हमें R की वैल्यू। 3 रेज़ पावर 2 को बेटे 3 पे डिवाइड कर दें, यानी प्रीवियस टर्म पे हमने क्या करना था डिवाइड। 3 स्क्वायर से क्या मुराद है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। A1 भी हमें मिल गया और R भी। तो A8th टर्म बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, तो A8 किसके इक्वल होगा A1R7।
फर्स्ट टर्म बेटे आपके पास क्या आती 3 और रेशो हमारे पास आर क्या है, ये आर की वैल्यू 3 रेस पावर बेटे 7। बेसिस सेम है लिहाजा पावर्स क्या होंगी ऐड, 7 + 1 क्या होगा बेटे 8। 3 रेस पावर 8 बेटे इक्वल होता है 6561। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये बेटे हमें दो सीक्वेंस गिवन है, उनकी nth टर्म क्या है आर इक्वल, यानी कि दोनों सीक्वेंसेस जो हैं हमारे पास उनकी nth टर्म क्या है इक्वल। अगर इक्वल हो तो हमने n की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। गिवन सीक्वेंस बेटे ये दो सीक्वेंस हमें गिवन है ये दोनों, तो देखते हैं हमारे पास nth टर्म इन दोनों सीक्वेंस की क्या आती है। फर्स्ट टर्म बेटे हमारे पास क्या है 1 और r हमारे पास क्या है। इस टर्म को बेटे प्रीवियस टर्म पे, इस टर्म को प्रीवियस टर्म पे क्या करेंगे डिवाइड, तो हमें रेशो बेटे मिल जाएगी 2 / 1 जो कि किसके इक्वल है 2 के। तो nth टर्म बेटे हमारे पास क्या है, nth टर्म का फार्मूला an = a1 r n-1। तो अब बेटे a1 और r की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, हमें nth टर्म मिल जाएगी। ये बेटे a1 क्या है आपके पास 1 और रेशो क्या थी आपके पास 2, तो ये बेटे हमने वैल्यू पुट कर ली। तो 2 रेस पावर n-1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास nth टर्म जो आएगी वो क्या है 2 रेस पावर n-1। अब सेकंड सीक्वेंस जो था हमारे पास उसको बेटे देख लेते हैं। सेकंड सीक्वेंस की टर्म्स देखें जी। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 256, इसको बेटे हम a' से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि वो इसलिए कि ये जो हमारे पास पहला सीक्वेंस था उनकी टर्म्स को हमने a1 से रिप्रेजेंट किया तो उसको a1' से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल है 256 के। तो रेशो बेटे किसके इक्वल होगी, इस टर्म को जब हम प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमें रेशो हासिल हो जाएगी। तो उनको बेटे कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/2। a1 भी बेटे हमें मिल गया और r भी मिल गया, तो जनरल टर्म हमारे पास क्या होगी इस सीक्वेंस की an = a1 rn-1 डैश से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया ताकि हम दोनों सीक्वेंस की nth टर्म में डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो लिहाजा इनको बेटे हम डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। a1' है बेटे हमारे पास 256 और रेशो हमारे पास क्या है 1/2। तो ये देखें बेटे यहाँ पे पुट कर दी गई। a1 था हमारे पास 256 और रेशो क्या थी 1/2 n-1। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दोनों सीक्वेंस की nth टर्म्स जो हैं वो आपस में क्या है इक्वल। अगर इक्वल हों तो n की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो an जो है nth टर्म का आंसर बेटे ये हमारे पास क्या था पहले सीक्वेंस की 2 रेस पावर n-1। तो an जो हमारे an' जो हमारे पास सीक्वेंस था उसकी nth टर्म an' की जो हमारे पास nth टर्म है वो हमारे पास क्या थी 256 × 1/2 रेस पावर n-1। 256 के बेटे फैक्टर्स बनाएंगे तो आएगा 2 रेस पावर 8, यानी कि 256 2 पे कितनी बार डिवाइड होगा 8 बार। तो इस 2 को बेटे इसको ऊपर ले जाएं तो पावर इसकी पॉजिटिव ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। पावर्स बेटे आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। -1 को बेटे यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इनके साइंस बेटे क्या हो जाएंगे चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स बेटे क्या होती हैं ऐड। 8 + 1 बेटे क्या होता है 9, 9 - n। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाह रहा था 2 रेस पावर n-1। बेसिस क्यों है, बेसिस अगर इक्वल हों तो उनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल। तो n-1 बेटे इक्वल होगा 9 - n के। हमें n चाहिए तो n टर्म्स को बेटे हम सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। ये बेटे -n है, इसको शिफ्ट करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा ऐड। तो -1 बेटे इधर क्या हो जाएगा ऐड। n + n बेटे ये होगा 2n, 9 + 1 क्या होता है 10। n चाहिए, n को सिंगल करना पड़ेगा। 2 बेटे क्या होगा डिवाइड, 2 * 1 = 2, 2 * 5 = 10। तो ये बेटे हमें n की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। बेटे हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि a1 a2 a3 a4 और a5। तो हमें फर्स्ट टर्म और हमें जो है r की वैल्यू गिवन है। तो इस लेक्चर के बेटे शुरू में आपको बताया था कि आपको हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और रेशो मस्ट गिवन होगी आपको। तो ये बेटे हमें गिवन है। तो a1 किसके इक्वल है 243 के। a2 फाइंड आउट करनी है a3 a4 और a5। a2 का बेटे हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा a1r, यानी कि बेस से r की पावर 1 कम 2 रेस पावर 1, 3 है रेस पावर 2
4 रेज पावर 3, 5 तो रेज पावर क्या होगी 4। अब बेटे A1 और R की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। A1 बेटे क्या था आपके पास 243 और रेशियो हमारे पास क्या थी 1/3। इनको बेटे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 81। इसी तरह A1 बेटे हमारे पास था 243, R है 1/3, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ जाएगा, क्यूब है तो बेटे क्यूब आ जाएगा, अगर पावर 4 है तो पावर 4 लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास यही थी। अब बेटे इसको कैंसिल करते जाएं, हमें आंसर मिलता जाएगा 1 का स्क्वेयर बेटे 1 और 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9। इनको बेटे कैंसिल आउट करें 27। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब बेटे 27, इनको कैंसिल करेंगे तो 9 बेटे आ जाएगा। 1 रेज पावर 4 1, 3 रेज पावर 4 बेटे 81, तो 81 को बेटे से तो ये 3 आ जाएगा। ये हमारे पास बेटे फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म थी 243, फिर 81, 27, 9 और 3। तो ये था बेटे पार्ट फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट बेटे इसका देखें। फर्स्ट टर्म बेटे हमें गिवन है और रेशियो भी गिवन है। फर्स्ट 5 टर्म्स बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। A1 बेटे गिवन है, A2 किसके इक्वल होगा, R की पावर जो है वो बेस से कम होगी। 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4। ओके बेटे, एक्चुअली जो जनरल फार्मूला वहीं से हम ड्राइव करते हैं। ये देखिए ना, हमारे पास फार्मूला क्या है, A रेज पावर n A1 और n-1। अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे, n को पुट करेंगे 5 के इक्वल A1 और n बेटे 5 है, 5 - 1, तो A5 इज इक्वल टू A1 और 5 - 1 बेटे क्या होता है 4। देखा ना A5 आपके पास क्या आ गया, यानी कि बेस से R की पावर 1 कम। तो ये देखें बेटे वही यहाँ पे लिखा गया है। तो अब देखें A1 है बेटे हमारे पास ये, और R क्या है -1/2, तो ये तो कैंसिल नहीं होते, ये एज इट इज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। 579 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है यही आएगा आपके पास, विद माइनस के साइन के साथ, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह फर्स्ट टर्म ये थी R का स्क्वेयर, फिर फर्स्ट टर्म R का क्यूब, फर्स्ट टर्म R की पावर क्या हो जाएगी 4। -1 का स्क्वेयर बेटे पॉजिटिव 1 होता है, जब 579 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है वही टर्म हमारे पास आ जाएगी, 2 रेज पावर 2 4। -1 रेज पावर क्यूब -1 जब 579 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटे हमारे पास नेगेटिव टर्म आ जाएगी, 2 रेज पावर 3 8। इसी तरह पावर इवन हो तो माइनस बेटे क्या हो जाता है टर्मिनेट, 1 हासिल होगा। 579 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है 579 हमारे पास आएगा। 2 रेज पावर 4 मीन 16। तो ये था बेटे इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये बेटे हमें सीक्वेंस गिवन है, उसकी हमने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। 12th टर्म मीन्स क्या है, A1 और 11। A1 और R बेटे हम गिवन सीक्वेंस से फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है बेटे 1 + एओटा, रेशियो किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास 2 एओटा है, जब इसको हम प्रीवियस टर्म पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेशो आएगी हमारे पास 2 एओटा डिवाइडेड बाई 1 + एओटा। ये बेटे रेशो आ गई हमारे पास। हमने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब n हमारे पास क्या है 12। एज वी नो दैट 12th टर्म बेटे किसके इक्वल होगी, A1 और 11। A1 है बेटे 1 + एओटा, और रेशो आपके पास क्या थी 2 एओटा ओवर 1 + एओटा, रेज पावर क्या है बेटे 11। 1 + एओटा पावर बेटे अलग अलग कर लें, इसको ओपन कर लें, 2 एओटा रेज पावर 11, 1 + एओटा रेज पावर 11। 1 + एओटा 1 + एओटा, इसकी पावर बेटे 1 है, जब इसको नीचे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, 11 - 1 बेटे क्या होगी 10। तो ये बेटे हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। 2 को बेटे 11 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2048 मल्टीप्लाई बाई एओटा 11 को यूँ लिखा जा सकता है 2 5 10, 10 और 1 एओटा बेटे कितना होगा एओटा 11। इनके ऐसे इसको बेटे सॉल्व कर लिया गया। तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। एओटा स्क्वायर बेटे किसके इक्वल होता है -1 के, -1 रेज पावर 5 एओटा ये वाला, ओवर 10 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 1 + एओटा 2 5 10, यानी कि 10 को हमने यूँ लिख लिया बेटे 2 5 10। तो -1 को जब हम ज़ाहिर है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही हमारे पास आएगा, तो ये माइनस बेटे इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -2048 एओटा ओवर। ये बेटे इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, A² + B² + 2AB। ओके, रेज पावर क्या है 5। तो यहाँ पर देखें
योटा स्क्वायर बेटे किसके इक्वल है, -1 के। बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज लिखा, प्लस माइनस बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गए 2 योटा रेज पावर 5। 2 रेज पावर 5 बेटे 32, योटा 5 को यूँ लिखा जा सकता है 2 2 और 4 और ये योटा 1, 4 और 1 क्या होता है 5। स्क्वायर में हम इसलिए लिखते हैं योटा को क्योंकि हमें मालूम है कि योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो योटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 1। योटा बेटे योटा से कैंसिल आउट हो गया, इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आएगा जी 64। तो ये बेटे हमारे पास 12th टर्म आ गई -64। क्वेश्चन नंबर 6, if the 4th and 9th terms of a GP are 54 and 13,122 respectively, यानी कि हमारे पास 4th टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो क्या है 54 और 9th टर्म क्या है 13,122। तो A4 से बेटे क्या मुराद है A1 R3, A9 से मुराद ये है A1 R8, इसी के इक्वल होती है ना बेटे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, फाइंड द जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मालूम करना है, यानी उसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है A1 A2 A3 सो ऑन ऐसे। आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, और जनरल टर्म बेटे हमने फाइंड आउट करनी है इसकी AN, और सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें A1 और R चाहिए, तो ये बेटे इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे लें, उसको क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 2 को बेटे डिवाइड करें क्वेश्चन 1 पे, क्वेश्चन 2 को किस पे डिवाइड करना है, क्वेश्चन 1 पे। A1 R8 जो है ये डिवाइड होगा बेटे A1 R3 से, और 13,122 किससे डिवाइड होगा 54 से। तो A1 बेटे A1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर ये इसकी पावर क्या है 3 बेटे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -8 -3। इसको बेटे जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 243। 8 - 3 बेटे क्या होता है 5। 243 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आएगा बेटे 3 रेज पावर 5। इट मीन्स 243 जो है वो 3 पे कितने टाइम्स डिवाइड होगा 5 टाइम्स। अब ये देखें पावर्स क्या है इक्वल, अगर पावर्स इक्वल हैं, पावर सेम है, तो इसका मतलब आर किसके इक्वल होगा 3 के। तो ये जो बेटे हमारे पास आर की वैल्यू है ना 3, इसको बेटे इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में, आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटे इक्वेशन 1 में पुट कर लें, वो क्या थी हमारे पास, सामने कर लेंगे ये A1 बेटे ये हमारे पास, और R हमारे पास क्या है 3। ये देखें 3 रेज पावर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 54। 3 रेज पावर 3 मीन्स 27। हमें A1 चाहिए तो 27 बेटे क्या होगा डिवाइड, तो जब बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो किसके इक्वल आएगी 2 के। अब चूंकि हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई और R की वैल्यू भी मिल गई, तो लिहाजा हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, अब बेटे हमें चाहिए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मींस A1 R1, 3 होगा तो बेटे R की पावर 2, 4 होगा R की पावर 3। हम कुछ जो है सीक्वेंस की टर्म्स जो है बेटे हम फाइंड आउट कर लेंगे। A2 A1 R, A1 क्या है 2 और R आपके पास क्या है यहाँ पे 3, 3 2 are 6। A3 मीन्स A1 R स्क्वेयर, A1 बेटे 2 है, R हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वेयर 9, 9 2 are 18। A4 मीन्स A1 R क्यूब, A1 बेटे आपके पास 2 और R क्या था 3, 3 रेज पावर 3। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बेटे हमारे पास आ जाएगा। ये हैंस रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 6 18 54, 2 6 18 54 सो ऑन, जितनी चाहे हम टर्म्स इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कहा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या है टर्म्स, अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इट मीन्स हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशियो जो है वो क्या होनी चाहिए सेम। 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या था बेटे आंसर 3, 16 डिवाइडेड बाई 3 तो 6 और सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 6 रेशो 3, 54 डिवाइडेड बाई 18 तब भी हमारे पास रेशो को आएगी 3। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने बेटे इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जनरल टर्म का ये हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1। तो A1 बेटे हमारे पास क्या थी फर्स्ट टर्म 2, R हमारे पास क्या था 3 और 3 n माइनस 1। तो ये बेटे हमारा आंसर है 2 × 3 रेज़ पावर n माइनस 1। ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इफ A, B, C, D are in GP, prove that
फर्स्ट पार्ट बेटे इसका देखें, a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी माइनस डी आर इन GP। अगर हमारे पास ए बी सी डी जो हैं वो किसकी टर्म्स हों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो हमने प्रूव बेटे ये करना है कि a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन GP। तो ये देखें बेटे हमें गिवन क्या है, एज ए बी सी डी आर इन GP। अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो इट मीन्स इन हर दो टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो क्या होगी बेटे, इक्वल होगी। रेशियो आपके पास क्या है, करंट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, या यूँ कह लें सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, ये बेटे होगा C ओवर B, नेक्स्ट होगा हमारे पास रेशियो D ओवर C। तो अगर तो ये टर्म्स किसकी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो इट मीन्स हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशियो जो है वो क्या होगी बेटे, इक्वल। तो ये देखें यहाँ से हम क्या रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं, b माइनस ए को बेटे C ओवर B के इक्वल लिखा जा सकता है, C ओवर B को D ओवर C के इक्वल लिखा जा सकता है, और C ओवर D को B ओवर A के। इन जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन हो तो बेटे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। b स्क्वेयर इज इक्वल टू AC, C स्क्वेयर इज इक्वल टू BD, और AD जो है ये आपके पास क्या है, BC, या यूं कह लें BC इक्वल AD के। हमने ये रिजल्ट बेटे प्रूव करना है कि इफ़ A माइनस बी माइनस C माइनस D आर इन GP, देन अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो इट मीन्स इनकी रेशियो बेटे क्या होगी, आपस में इक्वल। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इनकी रेशियो इक्वल है क्योंकि ये किसकी टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन हो तो बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b माइनस सी बेटे मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी से, a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी के साथ। अगर एक टर्म दो बार लिखी हो तो इट मीन्स उसका क्या लिया जा सकता है, स्क्वायर। स्क्वायर से यही मुराद होता है ना कि b माइनस सी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब बेटे a माइनस बी किसके इक्वल है, c माइनस डी के। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। जो साइड ज़्यादा ओपन हो उसको हम पिक करेंगे और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, प्रूव। ये बेटे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी। अगर इन टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए हमारी राइट हैंड साइड के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के, तो फिर अगर ये रिजल्ट प्रूव हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन GP। चलिए बेटे ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, a को बेटे मल्टीप्लाई करें c और d के साथ, AC माइनस AD माइनस BC माइनस माइनस प्लस BD। तो ये बेटे AC, अब ये देखें यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हमने ये देखें, AC बेटे किसके इक्वल है, b स्क्वेयर के। इसी तरह AD, ये देखें AD जो है ये किसके इक्वल था बेटे, BC के। फिर से देखें AC जो है ये बेटे देखें AC किसके इक्वल है, b स्क्वेयर के। तो हमने AC को रिप्लेस कर दिया b स्क्वेयर से। इसी तरह AD जो है ये बेटे किसके इक्वल था, BC के। तो ये देखें AD की वैल्यू हमने बेटे BC पुट कर ली, आगे क्या था, BC। इसी तरह BD, ये देखें BD जो है ये किसके इक्वल है बेटे, C स्क्वेयर के। ये देखें C स्क्वेयर माइनस BC ये बेटे इक्वल होगा माइनस 2BC के। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, b माइनस सी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, b माइनस सी का स्क्वेयर। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया b माइनस सी का होल स्क्वेयर, जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, तो लिहाजा हम कहेंगे हैंस a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन GP। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 बेटे देखें इसका, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आर इन GP। अगर ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं तो इट मींस हर दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो बेटे क्या होगी, आपस में इक्वल। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय
प्रीवियस टर्म या फर्स्ट टर्म कह लें। तो ये बेटे हमने इनकी रेशो को इक्वल कर लिया। अब बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ये बेटे मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर के साथ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर के साथ। एक टर्म दो बार लिखी जाए तो इट मीन्स वो उसका क्या है, स्क्वेयर। बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ये थी बेटे राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास और एक राइट हैंड साइड। जो साइड आपके पास ज़्यादा ओपन हो उसको हम पिक करेंगे और ये रिजल्ट बेटे हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड का बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये बेटे हमारे पास है राइट हैंड साइड। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वेयर से, फिर ए स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वेयर से। इसी तरह माइनस बी स्क्वेयर को इन दोनों टर्म्स के साथ बेटे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस माइनस बेटे प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ये जो बेटे इनको यूँ लिखा जा सकता है ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर को ए सी का होल स्क्वेयर, इसी तरह ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर को ए डी का होल स्क्वेयर, यानी कि अलग अलग स्क्वेयर थे, हमने होल स्क्वेयर में बेटे इन टर्म्स को लिख लिया। अब ए सी जो है ये बेटे हमारे पास क्या था, ए सी बेटे हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर के इक्वल। तो ये देखें बेटे ए सी की बी स्क्वेयर आ गया होल स्क्वेयर माइनस ए डी, ये देखें बेटे ए डी जो है ये किसके इक्वल था, बी सी के। तो ये बेटे हमने बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, आगे हमारे पास ऑलरेडी बी सी था। बी डी बेटे किसके इक्वल था, ये देखें बी डी इक्वल है सी स्क्वेयर के, तो लिहाजा ये देखें बी डी को रिप्लेस कर दिया गया सी स्क्वेयर के साथ। पावर के ऊपर बेटे पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें तो चाहिए इसी का बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का तो होल स्क्वेयर चाहिए, तो लिहाजा इसको 2 to the 4 नहीं करेंगे इसको एज इट इज़ लिखे रहना दें। ये देखें यहाँ पर बी सी का स्क्वेयर माइनस बी सी का स्क्वेयर, तो ये बेटे जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, जिसके पीछे कुछ ना हो उसके पीछे क्या होता है बेटे 1, माइनस वन क्या होता है -2 बी सी का होल स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो अब ये देखें बेटे इसका स्क्वेयर बेटे ओपन कर लें, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज़ लिखें। अब ये जो बेटे हमारे पास टर्म्स आई हैं ये बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का क्या है, होल स्क्वेयर। ये देखें ये कंसिडर कर लें ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकंड टर्म, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी। तो ये बेटे हमारे पास किसका फार्मूला है, बी ये हमारे पास टर्म्स बनेंगी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यही तो बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी जिसका रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो लिहाजा हम कहेंगे हेंस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आर इन जी पी। अब बेटे जो पार्ट नंबर 3 है इसका वो भी सेम एज इट इज़ है, सेम कैलकुलेशन है। ये मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ ताकि आप इसका ये बेटे आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटे आपके पास पार्ट नंबर 3, ये आपने खुद करना है बेटे। ये आगे नेक्स्ट ये हमने राइट हैंड साइड ले ली, इसका बेटे रिजल्ट प्रूव करना था हमने, ये बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये क्वेश्चन बेटे आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन बेटे आपके सामने है। तो अब हम देखते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ a GP इज m, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की p प्लस क्यूथ टर्म जो है वो किसके इक्वल है बेटे m के, p माइनस क्यूथ टर्म, आपको पता है टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर a की बेस में 1 लिखा जाए तो इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, अगर 2 लिखा जाए तो मीनिंग ये सेकंड टर्म है। अगर यहाँ पर a की बेस में n लिख दिया जाए तो इट मीन्स ये कौन सी टर्म है, nth टर्म। अब चूंकि हमारे पास p प्लस क्यूथ टर्म है तो लिहाजा a की बेस में क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू, जो कि किसके इक्वल है, m के। इसी तरह हमारे पास p माइनस क्यूथ टर्म जो है, p माइनस क्यूथ टर्म जो है वो किसके इक्वल है बेटे, n के। फाइंड द pth टर्म, हमने बेटे pth टर्म फाइंड आउट करनी है। ये pth टर्म बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि AP फाइंड आउट करना है।
तो ये रिज़ल्ट हमारे पास कैसे आएगा, ये देखें बेटे, गिवन डाटा से हम ये रिज़ल्ट प्रूव करेंगे। चूँकि ये जो हमारे पास पी प्लस क्यू टर्म है वो किसकी है बेटे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास बेटे क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन, यानी कि ए की बेस में जो भी आपके पास टर्म होगी आर की पावर उससे एक कम होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, अगर आपको 6 टर्म चाहिए तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ए वन आर, ए की बेस से आर की पावर एक क्या रखनी है, कम। 6 है तो बेटे आर की पावर एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 5। नहीं तो आप वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। जैसे फर्ज करें मुझे 6 टर्म चाहिए तो n की जगह पर बेटे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 6, n इज इक्वल 6 पुट करना पड़ेगा। तो ए वन आर एन था 6 माइनस 1, तो ये देखें वो यही रिजल्ट नहीं बना, A6 इज इक्वल A1, 6 माइनस 1 बेटे क्या होता है, 5। बजाय का आप लोग वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये रिज़ल्ट डिराइव करें तो आप डायरेक्ट भी आप मतलब याद रख सकते हैं कि A की बेस में जो भी नंबर होगा R की पावर उससे कम होगी। अगर 6 टर्म चाहिए तो A1 R5 होगा, अगर आपको 4th टर्म चाहिए तो A1 R³ होगा, 3rd टर्म चाहिए तो A1 R², यानी कि ए की बेस से आर की पावर आपने हमेशा एक कम रखनी है। तो यही केस है हमारा यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास टर्म है ए पी प्लस क्यू, ये बेटे किसके इक्वल होगी, ए वन आर, ए की बेस से आर की पावर एक क्या रखनी है, कम। ठीक है ना, यही फार्मूला ना हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ये देखिए बेटे, अब हमारे पास ए क्या था, पी प्लस क्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट करें पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए आर, एन की वैल्यू बेटे क्या है, पी प्लस क्यू माइनस 1। इसका मतलब ए पी प्लस क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, ए आर पी प्लस क्यू माइनस 1 के। यानी कि पी प्लस क्यू को ए पी प्लस क्यू को लिखा जा सकता है ए वन आर पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बेटे एम। इसी तरह ये जो हमारे पास p माइनस क्यू टर्म थी ये बेटे किसके इक्वल होगी, ए वन आर, आर की पावर जो है वो हम a की बेस से क्या रखेंगे, एक कम, यानी कि 1 को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया बेटे, इसको बेटे क्वेश्चन 1 कह लें और इसको क्वेश्चन 2। उसके बाद बेटे क्वेश्चन 1 और 2 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखें बेटे a1 ये क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर। r ने बेटे r से मल्टीप्लाई करना है, अगर बेसिस सेम हो और ये आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, तो फिर पावर्स जो हैं वो बेटे क्या होती हैं, ऐड। पावर्स क्या होंगी, ऐड। p प्लस क्यू माइनस 1 में बेटे ऐड होगा p माइनस क्यू माइनस 1, तो ये बेटे आ जाएगा आपके पास mn। a1 स्क्वायर बेटे, अब ये देखें यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1p बेटे क्या होगा, 2p माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ से बेटे 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बेटे आएगी वैल्यू p माइनस 1। ये बेटे अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर फिर आर स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर हैं, तो इसको बेटे होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म्स हमारे पास आएगी। ये देखें a1 का स्क्वायर, आपको पता पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, 2 इंटू पी माइनस 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये अलग अलग स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में यूँ लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू बेटे क्या है, एम एन स्क्वायर जो है ये टर्मिनेट होता है बेटे किससे, स्क्वायर रूट के साथ, तो लिहाजा इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये बेटे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा जी a1 r p माइनस 1 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर रूट। हमें बेटे चाहिए थी pth टर्म, p टर्म चाहिए हमें बेटे। p टर्म किसके इक्वल होगी, ap इज इक्वल टू a1 r की पावर ए की बेस से एक क्या रखनी है, कम, यानी कि p माइनस 1। तो a1 बेटे
ए पी इज इक्वल टू, ये देखें ये जो सारा रिजल्ट है आपके पास A1 आर पी माइनस वन, ये देखें बेटे अभी हमने फाइंड आउट किया कि A1 आर पी माइनस वन जो है ये बेटे किसके इक्वल है, mn स्क्वायर रूट के। तो ये बेटे हम इसको इसकी वैल्यू बेटे यहाँ पे पुट कर देंगे mn स्क्वायर रूट। तो ये थी बेटे हमारे पास पी टर्म। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 मुसलसल नंबर जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं। हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। जिनका सम जो है बेटे वो 26 है और उन टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है 216। तो वो नंबर्स बेटे हमारे पास नहीं है, वही नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखें, लेट A1 over R A1 R be 3 numbers in geometric progression then according to second condition। ये देखें बेटे ये 3 नंबर्स हमने कैसे लेट किए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ये देखें बेटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये देखें हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ये जो सीक्वेंस है आया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो लिहाजा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेटे क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर उनकी टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो क्या हो सेम। ये देखें 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आंसर, 12 डिवाइडेड बाई 6 2, 24 डिवाइडेड बाई 12 2। यानी कि अगर हर दो टर्म्स के दरमियान रेशियो जो है वो सेम हो तो हम कहते हैं ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है बेटे। अच्छा, तो आप लोग ये देखें यहाँ पर, अगर आप फर्ज करें ये हमारे पास 6 है, अगर इससे आगे नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए तो जो आपके पास रेशो है, जो आपके पास रेशो आती है बेटी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है हमें हासिल होगी। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 बेटे क्या होता है 12। लेकिन अगर इस नंबर से प्रीवियस टर्म चाहिए तो फिर रेशो से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 बेटे क्या होता है 3। इसका मतलब करंट टर्म से अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तो कॉमन डिफरेंस से आपको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, और अगर इससे प्रीवियस टर्म चाहिए तो आपको कॉमन रेशो से क्या करना पड़ता है डिवाइड। तो ये देखें यही तो बेटे यहाँ पर लिखा गया। अगर ये हमारे पास फ़र्ज़ करें करंट टर्म है, इससे नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए तो आपको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस टर्म से आपको प्रीवियस टर्म चाहिए तो कॉमन रेशो से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो इस अंदाज से बेटे हम लोगों ने ये 3 नंबर्स जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लेट कर लिए। अब कंडीशन 2 जो है उसको लेकर बेटे हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटे क्या थी, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 216। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी ना कि इन नंबर्स का सम क्या है 26, जबकि सेकंड हमारे पास जो कंडीशन थी बेटे वो क्या थी कि इन टर्म्स का प्रोडक्ट बेटे क्या है 216। ये हमारे पास टर्म्स थी, उनका प्रोडक्ट बेटे किसके इक्वल है 216 के। और बेटे आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 ये बेटे बन जाएगा A1 क्यूब इज इक्वल 216 के जब बेटे हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 216 के ऊपर 3 टाइम्स जो है वो डिवाइड होगा, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है 6 रेज़ पावर 3। अब चूंकि पावर्स बेटे क्या है इक्वल, तो लिहाजा इनकी बेसेस जो हैं वो भी क्या होंगी आपस में इक्वल। तो A1 इज इक्वल टू 6। हमने सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टर्म जो है वो बेटे हमने फाइंड आउट कर ली। ज़रा फर्स्ट टर्म आ गई है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमें ये टर्म्स हमें मिल जाएंगी, लेकिन आर भी तो चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो ये है बेटे कि इन नंबर्स का जो सम है वो क्या है 26। तो बहुत आसान बेटे, A1 बेटे कामन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर आर। A1 हम बाहर ले चुके, कामन आ चुका, तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा 1, A1 बाहर है तो क्या आ जाएगा आर। तो यहाँ पर बेटे क्या कर लें हम एलसीएम अप्लाई कर लेंगे, तो आर बेटे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम के नतीजे में ये टर्म्स आपके पास आ गई। आर जो है बेटे इधर क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आर जो है 26 से बेटे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जबकि A1 हमारे पास क्या थी 6। ये देखिए A1 की वैल्यू 6 पुट कर दी गई। अब बेटे इसी 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6r² प्लस 6r प्लस 6। ये बेटे पॉजिटिव है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव इज इक्वल टू 0।
6r² -26r प्लस 6r, तो ये रिजल्ट आएगा -26r। यानी कि बड़ी टर्म का साइन बेटे यूज़ करते हैं ना, तो 26 - 6 क्या होगा, सॉरी 26 - 6 क्या होता है 20 प्लस 6। अब ये बेटे 6 - 20 और ये जो 6 है ये बेटे 2 पर एट अ टाइम क्या होते हैं डिवाइड, तो लिहाजा हम क्या कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को बेटे 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 3 = 6, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे 10 हासिल होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 3, 0/2 0 बेटे। अब उसके बाद बेटे हमने क्या किया, -10r के ब्रेक कर लिया हमने किस में, -r -9r में। -1r -9r ये होता है -10r। ये बेटे हमने 3 3 = 9, 9 के बेटे हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर बनाने चूँकि अब छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं तो लिहाजा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटे हमने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर बनाने के बाद ये दो फैक्टर्स आ गए। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो 3r -1 बेटे क्या हो जाएगा प्लस, r में चाहिए r को सिंगल करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड, ये बेटे नेगेटिव है क्या हो जाएगा पॉजिटिव। r की बेटे दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो यहाँ बेटे आप ये देखें a1 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स में तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। ये बेटे देखें हमारे पास r की कितनी वैल्यूज़ आई थी 2, r = 1/3 और r = 3। अगर हमारे पास r जो है 1/3 हो तो हम देखते हैं हमारे पास तीनों टर्म्स जो हैं वो कौन सी हासिल होती हैं। फर्स्ट टर्म थी जो हमने लेट की थी वो थी a1/r। a1 बेटे हमारे पास 6 था और r क्या है 1/3। बटे के नीचे बटा हो तो ये टर्म जो है बेटे 3 ये ऊपर शिफ्ट है, यानी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 × 3 क्या होगा 18। a1 बेटे हमारे पास सेकंड टर्म जो लेट की थी वो a1 थी जो कि हम फाइंड आउट कर चुके, ये था बेटे 6, ये थी 6। और लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म थी वो क्या थी a1r। a1 बेटे 6 है जबकि r हमारे पास क्या है 1/3। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये बेटे 2r 18 6 और 2 ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। उसकी अरेंजमेंट उनकी तरतीब कुछ यूँ होगी, जब हमारे पास r की वैल्यू क्या हो 1/3। अगर आपके पास r3 हो टर्म्स सेम आएंगी, बस इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, सीक्वेंस यानी टर्म्स चेंज हो जाएगी तरतीब उनकी। 2 6 18 ये देखिए इधर भी तो है ना 2 6 18, बस ये है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म 18 आई फिर 6 आया फिर 2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म से 2 होगी फिर 6 फिर 18। चलें जी बेटे फर्स्ट टर्म हमारे पास ये थी जो हमने लेट की थी a1 बेटे 6 है जबकि r हमारे पास इस केस में क्या है 3। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बेटे आपके पास आ जाएगा। a1 हमारे पास 6 है, जो थर्ड टर्म थी वो क्या थी a1r। a1 बेटे 6 है, r हमारे पास क्या है 3, 6 3 = 18। तो ये बेटे हमारे पास हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 6 2 या फिर 2 6 और 18। Question number 10. The third term of a GP is the square of first term. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो थर्ड टर्म है बेटे उसकी फर्स्ट टर्म का वो किसके इक्वल है, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। इफ द सेकंड टर्म जो है वो क्या है इज 9, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म। बेटे हमने फाइंड आउट करनी है सिक्स टर्म से क्या मुराद है, आपको बताया था कि अगर आपको सिक्स टर्म चाहिए तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा a1r5, यानी कि a की बेस से r की पावर जो है एक कम रखनी है। तो हम इसका मतलब अगर आपको a6 चाहिए, सिक्स टर्म चाहिए तो a1 और r की वैल्यू आपके पास होगी तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a1 और r की, तो फिर हमें मतलूबा टर्म मिल जाएगी a6। तो इसका मतलब अगर हमें सिक्स टर्म चाहिए तो a1 और r की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी कहाँ से, गिवन डाटा से। तो गिवन डाटा बेटे हमारे पास क्या है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का क्या है स्क्वायर, जबकि सेकंड टर्म जो है वो किसके इक्वल है बेटे 9 के। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेटे अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, बार बार प्रैक्टिस में लेकर आना है इसको, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के काबिल होंगे। a3 बेटे a3 किसके इक्वल होगा a1r², बताया ना अभी कि इसकी बेस से r की पावर एक कम रखनी है। तो a3 को लिखा जा सकता है a1r² = a1²। तो a2 को क्या लिखा जा सकता है a1r, a की बेस से r की पावर एक कम रखनी है। ओके बेटे चले जी, a1 बेटे r² = a² को यूँ लिखा जा सकता है a × a। ये बेटे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो r² आपके पास क्या आ जाएगा a1।
ओके, अब यहाँ पर क्या था हमारे पास A2 A1 R के इक्वल था, तो A1 की ये देखिए अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वो क्या है आर स्क्वेयर। तो A1 को बेटे रिप्लेस कर दें आर स्क्वेयर के साथ, तो ये बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 9। अब बेटे देखें 6 टर्म बेटे हमने फाइंड आउट करनी थी ना, तो ये देखें हमने 6 टर्म से कैसे कैलकुलेशन की बेटे। ये देखें A6 को लिखा जा सकता है A1 R रेज पावर 5, जबकि R5 को लिखा जा सकता है, सॉरी पहले तो ये लिखें कि A1 बेटे किसके इक्वल था आर स्क्वेयर के। A1 की बेटे वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर। ओके, तो आगे क्या था हमारे पास, नेक्स्ट टर्म क्या थी R रेज पावर 5। बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं बेटे ऐड। 2 + 5 बेटे क्या होता है 7। अब ये देखें किस खूबसूरती से R7 को ये देखें आगे टैकल किया गया। आर रेज पावर बेटे क्या है 7 को यूँ लिखा जा सकता है आर रेज पावर 3 आर रेज पावर 3 आर रेज पावर 1। 3 + 3 + 1 बेटे क्या होता है 7। ये क्यों ऐसा आर रेज पावर 3 की फॉर्म में ही क्यों लिखा गया, वो इसलिए कि आर रेज पावर 3 की वैल्यू थी हमारे पास जो कि किसके इक्वल है 9 के, तो लिहाजा 7 को बेटे हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, आर रेज पावर 3 आर रेज पावर 3 इंटू आर रेज पावर 1। अब आर रेज पावर 3 जो है वो बेटे किसके इक्वल था 9 के, 9 और ये आर आ गया। तो आर जो 7 है उसको यूँ भी तो लिखा जा सकता है 6 रेज पावर 1, सॉरी आर रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाई आर रेज पावर 1। 6 + 1 बेटे क्या होता है 7। तो ये देखिए R7 को यूँ बेटे हमने ब्रेक कर लिया, तो ये बन गया 9 9 * 81 81 R। ये क्यों ऐसा किया गया, वो इसलिए कि एक्चुअल हमें तो चाहिए A1 और R की वैल्यू। A1 की वैल्यू तो है हमारे पास, R की वैल्यू को हासिल करने के लिए हमें ये चीज़ें जो हैं ये हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये बेटे R से कैंसिल हो जाएगा, तो R6 किसके इक्वल है बेटे 81 के। तो R6 जो है 81 को लिखा जा सकता है 9 रेज पावर 2। ओके, हमें R की वैल्यू चाहिए ना, तो 6 जो है यहाँ से ख़त्म, ये जो 6 पावर है बेटे ये टर्मिनेट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ पावर ले लेंगे 1/6। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है बेटे इसको दोनों तरफ बेटे हम क्या ले लेंगे रेज पावर 1/6। तो जब हम लेंगे तो ये देखें 6 बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा R 2 1 2 2/6। इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। 2 1 2 2 3 6। तो ये बेटे देखिए हमारे पास R की वैल्यू भी आ गई और A1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वो थी R स्क्वेयर। अब A1 की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या थी R स्क्वेयर, ऐसे ही है ना। तो A1 इज इक्वल टू, ये देखें R हमारे पास क्या था 9 रेज पर, यहाँ से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट की ना, तो R की बेटे वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/3। तो ये देखिए जहाँ R है वहाँ बेटे R की वैल्यू पुट कर दें 1/3, ऊपर स्क्वेयर है तो बेटे क्या आ जाएगा स्क्वेयर। ये देखिए A1 इज इक्वल टू R स्क्वेयर था ना, ये देखिए अभी ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था A1 किसके इक्वल था R स्क्वेयर के। तो जबकि हम R की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या था R इज इक्वल टू N रेज पावर 1/3। तो R की वैल्यू जो है बेटे यहाँ पुट कर दें, वो क्या था 9 रेज पावर 1/3, ऊपर स्क्वेयर तो बेटे स्क्वेयर लिखेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 1 2 2/3। चलें बेटे A1 भी हमें नंबर्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू हासिल हो गई, जबकि R की वैल्यू हमें नंबर्स की फॉर्म में हासिल होगी। R की वैल्यू बेटे 9 रेज पावर 1/3, जबकि A1 की वैल्यू क्या है 9 रेज पावर 2/3। तो अब बेटे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है 6 टर्म हासिल हो जाएगी। ये इक्वल है बेटे A1 R5। A1 बेटे ये देखिए किसके इक्वल है 9 रेज पावर 2/3, R बेटे किसके इक्वल था 9 रेज पावर 1/3। ये देखिए नंबर्स की फॉर्म। ओके बेटे, तो पावर क्या है बेटे 5, पावर्स बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 1 5 5/3। बेसिस चूँकि सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स बेटे क्या होंगी ऐड। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के नतीजे में बेटे ये रिजल्ट आएगा 7/3, जिसको यूँ लिखा जा सकता है 2 + 1/3। 2 + 1/3 कैसे, ये देखें बेटे 7 को जब, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना हमारे पास, तो इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये देखें 7/3, 3 2 6, तो रिमाइंडर बेटे क्या आएगा 1। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 2 + 1/3।
ये पार्शियल फ्रैक्शन के केस में आप लोगों ने देखा था कि जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको लिखा जा सकता है किसके इक्वल, क्यू प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो यही बेटे लिखा गया। ये क्यू आपके पास क्या है, कोशेंट, यानी कि 2 यहाँ पर क्या है कोशेंट, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 1 और डिवाइज़र क्या है यहाँ पर 3। तो ये देखें 2 + 1/3। तो ये देखें प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आ गई। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फार्मूला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटे हम यूँ लिखते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल होती है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। 2 प्लस बेटे 1/3 आ गया। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है, अगर हम मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के यानी कि बेस को कॉमन रखते हुए दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन प्लेस करें तो ये पावर्स को यूँ ऐसे अलग किया जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है अगर बेसिस सेम हो दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो ये देखें अगर हम 2 + 1/3 लिखा जा सकता है ना इसको, तो लिहाजा इसका मतलब इसको हमने ब्रेक कर लिया बेटे इनकी पावर्स में और दरम्यान में कौन सा साइन प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई का। 9^2 बेटे 81। तो 1/3 को लिखा जा सकता है 9³ तो ये था बेटे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, if 1/a, 1/b and 1/c are in GP, show that common ratio is ±a/c √। इफ़ चलें बेटे इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये आपका और है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ 1/a, 1/b, 1/c आर इन GP देन, अगर तो ये जो टर्म्स हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं तो इट मीन्स इनकी जो रेशो है बेटे वो किसके इक्वल होगी। ये देखें जी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये पहली रेशो आ गई फर्स्ट 2 टर्म्स की। नेक्स्ट 2 टर्म्स की रेशो बेटे क्या होगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इनको बेटे इन रेशोज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/b ये डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/a बेटे कन्वर्ट हो जाएगा a/1 में। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा a/b। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे लें, इसको भी सॉल्व कर लें। 1/c डिवीजन के समय, ये जो फ्रैक्शन है ये बटे का साइन है, इसको बेटे हम डिवीजन भी बोलते हैं, ओके। जब हम डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में तो 1/b बेटे कन्वर्ट हो जाएगा b/1 में। तो ये बेटे हमारे पास आएगा b/c। इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। हमने तो रेशो फाइंड करनी है ±√a/c। तो क्वेश्चन 1 और 2 को बेटे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड के साथ। आर बेटे होगा r²। ये देखें b बेटे b से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया जी a/c। हमें तो रेशो चाहिए, स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से टर्मिनेट होगा तो लिहाजा हम क्वेश्चन के दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये बेटे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया तो आर की वैल्यू ये बेटे हमें मिल गई ±a/c √। यही रिजल्ट बेटे हम लोगों ने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखें, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसको भी आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस में लेकर आना है ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करने के काबिल हो जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, देखें जी। इफ़ द नंबर 1, 4 and 3 आर subtracted from the consecutive terms of an AP, कहता है कि अगर 3 मुसलसल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स में से इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नतीजे में जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगी। फिर से देखें, इफ़ द नंबर्स 1, 4 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड, अगर ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं फ्रॉम द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मुसलसल 3 टर्म्स में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर हासिल होंगे वो नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, यानी कि वही नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको हासिल होती है। इफ़ देयर सम इज़ 21, अगर उन नंबर्स का सम बेटे 21 हो तो हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब नंबर्स बेटे देखिए हमने किस अंदाज में लेट किए कि फ़र्ज़ करें ये नंबर है, क्योंकि ज्योमेट्रिक ये देखें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, तो
3 कंसेक्टिव नंबर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, वो बेटे हमारे पास क्या है, A1। अगर A1 से नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। अगर इससे पीछे वाली टर्म चाहिए यानी कि प्रीवियस टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस पे बेटे बार बार बात हो चुकी है, पहले भी बात हो चुकी है आप लोगों ने। अगर इस बात को, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो फिर आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देखना पड़ेंगे। ये बेटे हमने 3 नंबर्स लेट कर लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी कि इन नंबर्स का जो सम है वो बेटे क्या है, 21। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी कि इन नंबर्स का जो सम है बेटे वो किसके इक्वल है, 21 के। माइनस डी प्लस डी ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3A1 इज इक्वल टू 21, हमें A1 चाहिए, 3 बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 7s are 21, तो A1 बेटे किसके इक्वल आ गया, 7 के। इसी तरह में सेकंड के फर्स्ट कंडीशन गिवन थी वो ये थी कि अगर ये नंबर, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारे पास 3 कंसेक्टिव ये जो नंबर्स हैं, अगर इन नंबर्स में से 1 4 और 3 को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ये देखें, फर्स्ट टर्म में से -1, फिर सेकंड टर्म में से -4 और थर्ड टर्म में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3। यानी कि इन नंबर से पहले नंबर से बेटे 1, सेकंड नंबर से 4 और थर्ड नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो आपके पास नंबर्स आपको हासिल होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे। ठीक है, ये थी बेटे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। इसको बेटे हम सॉल्व कर लेते हैं। A1 जो है वो हमारे पास, इसकी वैल्यू बेटे क्या आई थी, 7 बेटे यहाँ पे पुट करें, 7 - 1 जो सॉरी A1 7 A1 7। उसके बाद बेटे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 - 1 6 - D, 7 - 4 3, 7 - 3 बेटे क्या होता है, 4। तो ये जो टर्म्स हैं हमारे पास किसकी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं। अगर ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हैं तो इट मीन्स इनकी कॉमन रेशियो बेटे वो क्या होगी, इक्वल। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हर दो टर्म्स के दरमियान रेशियो बेटे क्या होती है, इक्वल या सेम। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 - D मल्टीप्लाई होगा 4 + D के साथ, 3 3s are 9। अब बेटे 6 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -D को इन दोनों टर्म्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई। तो ये बेटे हमें टर्म्स हासिल हो जाएंगी, -D², 6D - 4D, ये बेटे होता है 2D। 24, ये 9 जो है इसको बेटे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 24 - 9, ये बेटे इक्वल होता है 15। चूँकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास D² का जो कोफिशिएंट है वो बेटे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे -1 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन टर्म्स के बेटे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बेटे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बेटे हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बेटे फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर बन ये देखो, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए बेटे, D+3 और D-5। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम दोनों नंबर्स को बेटे 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो D = ये बेटे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी बेटे कर। अब D की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आई है, 2। यही तो बेटे हमें A1 और D की वैल्यू चाहिए थी ताकि इन टर्म्स में हम पुट करके हम मतलूबा नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A1 जो है वो बेटे हमारे पास 7 था, जबकि D की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। D की इन दोनों टर्म्स के लिए बेटे हम क्या करेंगे, एक जो है टर्म्स बेटे फाइंड आउट कर लेंगे। D = -3, D बेटे 5। ये देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, A1 - D। A1 और D की बेटे वैल्यू पुट करें, आपको मतलूबा नंबर मिल जाएगा A1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या थी, A1, इससे नेक्स्ट टर्म क्या थी, A1 + D। इनमें बेटे वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो है वो मतलूबा नंबर्स मिल जाएंगे। अगर D आपके पास 5 हो, फर्स्ट टर्म क्या थी, A1 - D, सेकंड क्या थी, A1 और थर्ड क्या थी, A1 + D। A1 और D की बेटे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो है मतलूबा नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। If 3 consecutive numbers in AB are increased by 1 4 15, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुसलसल 3 नंबर्स में अगर इजाफा किया जाए यानी कि ऐड कर दिया जाए 1 4 और 15 को रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुसलसल 3 नंबर्स में अगर ये नंबर ऐड कर दिए जाएं तो फिर जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगी। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 6, अगर उन नंबर्स का सम जो है वो क्या है 6, वही नंबर बेटे हमने मालूम करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं बेटे यहाँ पर वो 3 नंबर्स कौन से, a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, b3 नंबर्स इन एन AP। ये बेटे हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म। अगर इससे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, और अगर इससे प्रीवियस टर्म चाहिए तो कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन नंबर्स के ऊपर ये नंबर्स हमने कैसे लेट किए पीछे प्रीवियस लेक्चर में, या जिससे पहले जो हमने लेक्चर्स डिलीवर किए उनमें बेटे ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नंबर्स हम कैसे लेट करते हैं। तो ये नंबर्स बेटे हमारे पास आ गए। तो सेकंड पहली कंडीशन तो ये है ना हमारे पास कि ये जो 3 नंबर्स हैं अगर इनमें 1, 4 और 15 को ऐड कर लिया जाए तो जो नंबर्स हमारे पास आएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे, यानी कि उनकी टर्म्स होंगी। जबकि सेकंड कंडीशन क्या थी कि इन नंबर्स का सम क्या है 6। सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए बेटे हम a1 की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी कि इन नंबर्स का सम जो है वो बेटे क्या है 6। माइनस डी प्लस डी ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 3a1 a1 बेटे चाहिए इसको सिंगल करना पड़ेगा, 3 जो है वो क्या होगा बेटे डिवाइड, 3 1s are 3, 3 2s are 6। फर्स्ट टर्म जो है बेटे वो हमारे पास क्या है 2, ये देखिए फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें अगर हमें डी भी मिल जाए तो a1 और डी का को सब्ट्रैक्ट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐड करके ये टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a1 के साथ बेटे हमें डी भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमारे पास पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं अगर इन नंबर्स में 1, 4 और 15, 1, 4 और 15 यानी कि इन नंबर्स में a-1 डी में ऐड करना है 1, a1 में बेटे ऐड करना है 4, a1 प्लस डी में क्या ऐड करना है 15। अगर ये जो हमारे पास मुसलसल 3 नंबर्स हैं AP के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, अगर इनको इंक्रीज किया जाए 1, 4 और 15 की मदद से तो फिर जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे। यानी कि ये टर्म्स हमारे पास कौन सी होंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म होंगी। तो a1 की बेटे हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, वो क्या है 2। तो बेटे a1 2 माइनस डी प्लस 1, a1 2 a1 2, a1 की बेटे वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 बेटे क्या होता है 3, 3 माइनस डी, a1 बेटे 2 था, 2 + 4 क्या है 6, 2 + 15 बेटे क्या है 17 प्लस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपके पास तो इट मीन्स हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो बेटे क्या होगी, इक्वल। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो कॉमन रेशो का बेटे ये हमारे पास फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे करेंगे, 3 माइनस डी को मल्टीप्लाई करेंगे 17 प्लस डी के साथ, और 6 को बेटे 6 से 6 6 आर 36। इससे बेटे 3 को इन दोनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से और डी के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 51 प्लस 3d। इसी तरह माइनस डी को इन दोनों नंबर से बेटे मल्टीप्लाई करें तो -17d माइनस डी स्क्वायर बेटे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 36। रीअरेंज बेटे कर लें, माइनस डी स्क्वेयर -17d प्लस 3d, ये हमारे पास आएगा बेटे -14d प्लस 51। 36 को बेटे क्या कर लेंगे, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 51 माइनस 36 ये बेटे होता है प्लस 15। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पर डी स्क्वेयर है, डी का कोफिशिएंट जो है बेटे हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए बेटे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस के साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज। नेगेटिव टर्म बेटे पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 0।
उसके बाद बेटे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद ये देखें दो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, डी स्क्र प्लस 14 डी माइनस 15 के डी माइनस 1 डी प्लस 15। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटे हमारे पास डी की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से डी की वैल्यू इज इक्वल टू -15। डी की बेटे हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक 1 और एक क्या है, डी इज इक्वल टू -15। तो ये नंबर्स थे हमारे पास a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, यही नंबर्स बेटे हमने फाइंड आउट करने थे। a1 बेटे हमारे पास 2 है और d क्या है 1। ये देखें ना, a2 हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, a1 की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 1, a1 बेटे क्या था हमारे पास 2, a1 प्लस डी, a1 बेटे 2 था, d हमारे पास क्या था 1, 2 प्लस 1 बेटे क्या होता है 3। जब हमारे पास d की वैल्यू 1 थी तो नंबर्स हमारे पास ये आ गए 1 2 3। अगर d हमारे पास -15 हो तो फिर देखते हैं ये टर्म्स जो हैं, इन टर्म्स का हमारे पास क्या आंसर आता है। a1 माइनस डी, a1 बेटे 2 था, माइनस डी क्या है -15, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 15 बेटे कितना होता है 17। a1 बेटे 2 था, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी बेटे क्या था -15, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 15 बेटे क्या होता है -13। तो ये बेटे हमारे पास टर्म्स थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंथी है लेकिन बेटे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसकी आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग जो हैं कामयाब हो सकें। चलें बेटे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। If pth qth terms of a geometric progression are q and p, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की pth टर्म बेटे q है जबकि हमारे पास qth टर्म जो है वो क्या है p के इक्वल है रिस्पेक्टिवली। शो दैट p प्लस qth टर्म इज, p प्लस qth टर्म का रिजल्ट बेटे ये हमने प्रूव करना है, यानी कि ये बेटे p प्लस q टर्म बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है इसका। तो बेटे हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि पीथ टर्म जो है वो बेटे q के इक्वल है जबकि qth टर्म जो है वो किसके इक्वल है p के। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है वो बेटे हमारे पास क्या होता है, a n इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। अगर हमें p टर्म चाहिए तो इसका मतलब n पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू p। जहां बेटे n है वहां p पुट कर दें, p माइनस 1, इसका मतलब ए पी जो है ये किसके इक्वल है a1 r p माइनस 1। ये देखें ए पी की वैल्यू लिख ली बेटे यहाँ पे a1 r p माइनस 1 इज इक्वल टू q। इसी तरह बेटे अगर हमें q टर्म चाहिए तो n पुट करना पड़ेगा q के इक्वल, n इज इक्वल टू q। जहां बेटे n है जब वहां q पुट करेंगे तो ये बन जाएगा q इज इक्वल टू a1 r q माइनस 1। ये देखिए a1 r q माइनस 1 इज इक्वल टू बेटे क्या है p। इसको बेटे क्वेश्चन 1 कह लें और इसको क्वेश्चन 2, यानी कि ए पी इस चीज़ के इक्वल है और ए क्यू a1 r q माइनस 1 के इक्वल है। ठीक हो गया बेटे, ये क्वेश्चन 2 है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 को बेटे डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 2 पे। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी। a1 r p माइनस 1 को बेटे डिवाइड करेंगे a1 r q माइनस 1 के साथ इज इक्वल टू q ओवर p। a1 बेटे a1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू है। बेस देखें यहाँ पर बेस आ रहा है, यहाँ भी क्या है r। इन टर्म्स को बेटे पावर्स को ऊपर ले जाएं, नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी जबकि पॉजिटिव क्या हो जाएगी नेगेटिव। प्लस क्यू है बेटे माइनस क्यू बन जाएगा, माइनस 1 है क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये देखें -1 +1 ये बेटे कैंसिल हो गया तो r की पावर जो है वो क्या है, ये बेटे हमारे पास p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर p। हमें चाहिए r की वैल्यू क्योंकि हमने ये टर्म बेटे फाइंड आउट करनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो का होना बेटे ज़रूरी है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, गिवन जो डाटा में गिवन है यहाँ से बेटे हम a1 और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिहाजा हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू
तो क्या करना पड़ेगा, p माइनस क्यू यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो ये कैसे टर्मिनेट होगा, अगर हम पावर ले लें दोनों तरफ 1 ओवर p माइनस क्यू, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर पावर ले लें 1 ओवर p माइनस क्यू, तो ये देखिए p माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें r चाहिए तो p माइनस क्यू कैसे टर्मिनेट होगा, अगर हम इसकी पावर ले लें 1 ओवर p ओवर क्यू ऑन बोथ साइड। चलिए बेटे ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें q ओवर p 1 ओवर p माइनस क्यू, ये बेटे r हमें मिल गया। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए बेटे ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, यहाँ से बेटे हम a1 की वैल्यू जो है वो जनरेट कर लेंगे। ये जो r है बेटे a1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि a1 हमारे पास आएगा q ओवर r रेस पावर p माइनस 1। ये देखिए फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। तो a1 इज इक्वल टू क्यू, आर की बेटे अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, आर जो है बेटे आर की वैल्यू ये पुट कर दें q ओवर p 1 ओवर p माइनस क्यू, आर की पावर फर्दर क्या थी p माइनस 1, ये वाली। ओके, ये बेटे हमने आर की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर। a1 इज इक्वल टू, इसको बेटे डिवीजन लिखा जा सकता है, डिवीजन के साइन में लिखा जा सकता है इसको, पावर के ऊपर पावर्स हों तो पावर्स बेटे आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, p माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या हासिल होगा, p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू, ये बेटे आ गया। उसके बाद a1 इज इक्वल टू क्यू, बेटे डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बेटे रेशियो जो है इनकी नेचर जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज, p बेटे न्यूमिनेटर में चला जाएगा, q डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो पावर बेटे क्या थी हमारे पास, p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू। अब ये देखें यहाँ पर दोनों को p और q दोनों की पावर क्या है, p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू। तो बेटे पावर्स जो है उनको अलग अलग कर लें, p की पावर भी बेटे लिख लें p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू, q की पावर भी बेटे ये हमने लिख ली। अब ये देखें ये q, ये जो बेटे q की हमारे पास पावर है, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी बेटे, नेगेटिव। इसकी पावर 1 है, 1 में से बेटे इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, p रेज पावर p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू। अब बेटे ये देखें यहाँ पर एलसीएम अप्लाई कर लें, 1 माइनस p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू। तो एलसीएम क्या आएगा, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू 1 से बेटे मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस क्यू आएगा, माइनस p माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो p माइनस 1 आएगा। चूंकि पीछे नेगेटिव साइन है, जब नेगेटिव बेटे इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज, नेगेटिव टर्म बेटे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई ये टर्म बेटे एज इट इज़। अब ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव p नेगेटिव p ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, q रेज पावर 1 बेटे पॉजिटिव है, q नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख लेंगे, नेगेटिव टर्म को बाद में, यानी कि q की पावर में हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस क्यू ओवर p माइनस क्यू। p ये जो टर्म है बेटे ये एज इट इज़ लिखी जाएगी। ये नेक्स्ट पेज पे बेटे ये रिजल्ट लिखा गया, ये देखिए जी a1 बेटे हमारे पास आ गया। नाउ वी फाइंड आउट, क्योंकि हमने p प्लस क्यू टर्म बेटे फाइंड आउट करनी थी, ये रिजल्ट बेटे हमने फाइंड आउट, ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको p प्लस क्यू टर्म चाहिए, ए एन जनरल फार्मूला क्या था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, a1 r n माइनस 1। अगर आपको p प्लस क्यू टर्म चाहिए तो n बेटे पुट करना पड़ेगा हमें किसके इक्वल, p प्लस क्यू के इक्वल। जहां बेटे n है वहां रिप्लेस कर दें p प्लस क्यू, आगे क्या है माइनस 1। इसका मतलब जो हमारे पास p प्लस क्यू टर्म आएगी वो इक्वल होगी a1 r p प्लस क्यू माइनस 1। ये देखिए a1 r p प्लस क्यू माइनस 1, ये बेटे हमने जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने p टर्म का की वैल्यू लिख ली। अब ये देखिए बेटे a1 की अभी हमने ये देखिए ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की, a1 की वैल्यू बेटे ये थी हमारे पास। आगे r की वैल्यू ये देखिए और क्या था हमारे पास, q ओवर p इधर है 1 ओवर p माइनस क्यू, 1 ओवर p माइनस क्यू। ये बेटे r की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और r की फर्दर पावर क्या थी, p प्लस क्यू माइनस 1। ये जो बेटे हमारे पास q
और p की जो टर्म्स हमारे पास ये बेटे एज इट इज़ लिखी जाएंगी। यहाँ पर देखें पावर के ऊपर पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। p प्लस क्यू माइनस वन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म बेटे हमारे पास आ जाएगी ओवर p माइनस क्यू। इन टर्म्स को बेटे एज इट इज लिखा। अब ये जो पावर है ये q की पावर भी है और p की पावर भी है, तो लिहाजा हम q और p की पावर्स को बेटे अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जब बेटे हमने इनको दोनों के ऊपर पावर्स लिख ली तो उसके बाद ये देखें q मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, q के साथ, बेसिस सेम हो और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स बेटे क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 1 माइनस क्यू ओवर p माइनस क्यू में ऐड होगी बेटे ये वाली पावर p प्लस क्यू माइनस वन ओवर p माइनस क्यू। अब ये देखिए बेस यहाँ पर p है, इधर भी क्या है p, लेकिन ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो पावर है बेटे p की, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बेटे ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसको माइनस कर देंगे इस पावर को, p माइनस वन ओवर p माइनस क्यू में से बेटे ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस p प्लस क्यू माइनस वन ओवर p माइनस क्यू। अब बेटे ये देखें यहाँ पर हम इसका एलसीएम अप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू p माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू से बेटे कट गया तो ये पावर बेटे हमारे पास आ जाएगी p प्लस क्यू माइनस वन, सॉरी ये टर्म हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई p। यहाँ भी बेटे एलसीएम अप्लाई करें p माइनस क्यू, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास आएगा p माइनस वन, ये माइनस बेटे p माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो गया तो ये बेटे टर्म हमारे पास आ जाएगी। लेकिन चूंकि पीछे नेगेटिव साइन है तो जब माइनस बेटे इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस बेटे माइनस, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी आती हैं, प्लस वन माइनस वन, ये बेटे कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद ये देखें माइनस क्यू प्लस क्यू, ये बेटे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास q की जो पावर है वो क्या है बेटे p ओवर p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई p। ये देखिए बेटे माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस p माइनस p, तो यहाँ से बेटे हमारे पास p की पावर क्या आई, माइनस क्यू ओवर p माइनस क्यू। तो चूंकि p की पावर क्या है, नेगेटिव, लिहाजा इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे, अगर इस टर्म को हम डिनोमिनेटर में बेटे ले जाएं, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये नेगेटिव पावर बेटे क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेटे हमने, अब ये देखें यहाँ पर q की क्या, पहले ये बताएं ये जो q रेस पावर p ओवर p माइनस क्यू है, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, q रेस पावर p इंटू वन ओवर p माइनस क्यू, क्या ये लिखा जा सकता है इसको, q रेस पावर p इंटू होल पावर क्या है, वन ओवर p माइनस क्यू। यस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगी हमारे पास, p को बेटे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p ओवर p माइनस क्यू। इसी तरह p रेस पावर q ओवर p माइनस क्यू को लिखा जा सकता है p रेस पावर q होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही बेटे हमारे पास पावर आएगी p की। तो अब ये देखें q रेस पावर p रेस पावर q, दोनों की पावर क्या है, सिमिलर है, तो लिहाजा हम q रेस पावर p रेस पावर q की होल पावर बेटे अलग अलग पावर को हम सिंगल पावर में लिख लेंगे, होल पावर में 1 ओवर p माइनस क्यू। तो अब ये देखें ये जो बटा है, बटा इसको बेटे हम डिवीजन के साइन में लिख सकते हैं ना, इसको डिवाइड भी कहते हैं हम लोग। तो ये देखें जैसे ही ये देखें बेटे q रेस पावर p डिवाइडेड बाई, यानी कि बटे को हमने डिवीजन के साइन में बेटे कन्वर्ट कर लिया, p रेस पावर q इंटू वन ओवर p माइनस क्यू। ये था बेटे p प्लस क्यू टर्म जिसका रिजल्ट ये हमने प्रूव करना था। तो ये देखें यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सरसाइज का बेटे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ a 2a plus 2 3a plus 3 so on are in GP geometric progression, then find the fifth term। फिफ्थ टर्म बेटे हमने मालूम करनी है। तो गिवन देखते हैं बेटे हमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है जिसकी टर्म्स क्या हैं, a 2a plus 2 3a plus 3। अगर ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इट मीन्स इन टर्म्स के दरमियान, इन टर्म्स का जो कॉमन रेशियो है वो बेटे क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
तो उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस के दरमियान अगर इक्वालिटी का साइन हो तो बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2a+2 बेटे मल्टीप्लाई होगा 2a+2 के साथ, a बेटे मल्टीप्लाई होगा 3a+3 के साथ। 2a+2 इसको लिखा जा सकता है 2a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें बेटे, बल्कि एक मिनट, ये बेटे देखें 2a+2 को लिखा जा सकता है 2a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बेटे एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से बेटे 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बेटे a आएगा, 3 बाहर है तो क्या आ जाएगा 1। अब ये देखें 2a+2 इन दोनों टर्म्स में से बेटे देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आएगा a और यहाँ से क्या आएगा 1, ये बेटे बन जाएगा 3a इंटू a+1। 2 का स्क्वायर बेटे 4a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इंटू a+1, यानी कि 2 का स्क्वायर बेटे यहाँ पे हमने लिख लिया a+1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पर a+1 जो है ये 3a के साथ बेटे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बेटे a+1 क्या हो जाएगा, डिवाइड, a+1 बेटे ये स्क्वायर है तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास a+1 ये आपके पास रह जाएगा। 4 इंटू a+1 इज इक्वल टू 3a। 4 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 4a+4, 3a को बेटे इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव है क्या हो जाएगा नेगेटिव, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 1a प्लस ये 4 बेटे a चाहिए हमें, तो ये +4 है बेटे क्या हो जाएगा -4। तो मैंने कहा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म मालूम करनी हो तो आपके पास a1 और कॉमन रेशो जो है उसका होना बेटे क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो अब a1 आ गया हमारे पास, अब हमें रेशो चाहिए। गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या थी, वो ये था बेटे हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन थी, तो a1 जो है इस इधर इसी सीक्वेंस में a1 हम फाइंड आउट कर चुके, यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, वो क्या है -4, जहां बेटे a है वो हम -4 पुट करें, -4, ये बेटे आ गया -4, -6, सॉरी 4 2 ज़ार 8, -8 + 2 प्लस -3 4 ज़ार 12 + 3 -4 -6 -9, ये बेटा देखिए 4 -6 और -9। तो बेटा चूंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, तो लिहाजा रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, माइनस बेटे माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, रेशियो बेटे हमारे पास आ गई 3/2। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म मालूम करनी हो तो आपके पास a और r की वैल्यू का होना ज़रूरी है। हमने बेटे फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो फिफ्थ टर्म जो है ये बेटे किसके इक्वल होगी, a1r रेज़ पावर 4, a की बेस से r की पावर एक कम रखनी है, आप लोगों ने कम लिखनी है। अच्छा जी बेटे, a1 क्या था आपके पास -4, r बेटे अभी हमने फाइंड आउट किया 3/4, पावर क्या थी इसकी 4 बेटे, -4 3 रेज़ पावर 4 मीन 81, 2 रेज़ पावर 4 ये बेटे इक्वल होता है किसके 16 के, ये बेटे कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, ये बेटे हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू -81/4। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें और बेटे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।